नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त हम रायपुर के कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, जहां कलेक्टर जनदर्शन के लिए तिल्दा नेवरा से केशव वैष्णव पहुंचे हैं, जो पेशे से खुद एक वकील हैं। भूमाफियों को मामले को लेकर आज वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनसे सीधे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम केशव वैष्णव है और मैं तिल्दा नेवरा का निवासी हूँ। मेरे साथ ही एक घटना हो गई है जिसमें मेरे पिता की भूमि को भूमाफिया के द्वारा कब्जा भी किया गया और उसको विक्रय भी कर दिया गया। मामला संक्षेप में ये है कि एक भूमाफिया राजकुमार भिखवानी, उसके द्वारा 30,000 वर्ग फीट ज़मीन खरीदा जाता है और उसमें 12,000 वर्ग फीट का रोड काटा जाता है। तो कायदे से उसमें 18,000 बचना चाहिए, परंतु वो वापस से 30,000 विक्रय कर देता है। अर्थात 30,000 खरीद के 42,000 में वो प्लाटिंग करके विक्रय कर देता है, जो कि सीधे-सीधे 420 का मामला बनता है। इसमें अपर कलेक्टर एसडीएम के द्वारा एफआईआर का आदेश किया जाता है अवैध प्लाटिंग में। मामला कुछ और है लेकिन अवैध प्लाटिंग में आदेश किया जाता है। उसके बाद आदेश को परिपालन के लिए थाना भेजा जाता है। थाना से वापस पत्र आता है कि इसमें आईपीसी की धारा अंकित कर मार्गदर्शन करें। इसके बाद इनके द्वारा लोक अभियोजन भेजा जाता है। वहाँ से भी 420, 67, 68, 71, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का मार्गदर्शन दिया जाता है। परंतु उसके पश्चात से विगत 6 माह से ना वो दस्तावेज थाना पहुँच रहा है, ना ही अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है, अपितु उसमें जो दस्तावेज संलग्न है उसको भी व्यक्तिगत रूप से अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अपने पास रखा जा रहा है। जैसे मैं आरटीआई भी लगाता हूँ, नकल भी लगाता हूँ, तो प्रकरण तो है लेकिन वो बाकी जो दस्तावेज है वो अपने पास रखा है। मेरा ये बोलना है कि मैं न्यायालय जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन आप या तो खुद ही अपराध पंजीबद्ध करा दीजिए या मेरे को दस्तावेज प्रदान कर दीजिए। तो विगत 6 माह से इनके द्वारा केवल घुमाया जा रहा है। कितने साल से चल रहा है ये? ये मामला लगभग 2 से 3 वर्ष हो गए हैं। चूँकि मामला सीधा-सीधा क्रिस्टल की तरह क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति 30,000 खरीद के 42,000 नहीं विक्रय कर सकता, मगर इसको छुपाने के लिए अधिकारी के द्वारा भूमाफिया को संरक्षण दिया जा रहा है। कब से आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं लगातार, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है? शुरुआत में तो कलेक्टर के द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, जिसमें सौरभ कुमार कलेक्टर थे और भूरे साहब भी कलेक्टर थे। उन्हें तुरंत कहा कि इसमें बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए और जो भी दोषी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मगर उसके बाद से अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा ना मामला को एकदम स्थिर रख दिया गया। इधर कागज उधर कागज बोल-मोल करके घुमाया जा रहा है बस। आपको कागजात जो है वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं। यही मामला, अगर कागजात मिल जाते हैं तो ये थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाए। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप न्यायालय चले जाइए, तो मैं तो न्यायालय जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन भाई आप मेरे प्रकरण से संबंधित दस्तावेज तो मेरे को प्रदान करो। आप प्रकरण से संबंधित दस्तावेज ही मेरे को नहीं दोगे तो मैं कैसे न्यायालय जाऊँगा? संबंधित अधिकारी कौन है जिस पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो गोलमोल घुमाए जा रहे हैं? अनुविभागीय अधिकारी तिल्दा नेवरा एसडीएम अच्छा। प्रकाश टंडन जी। और इसके बारे में भी आपने ऊपर के अधिकारियों को बता के रखा है? हाँ, अभी जब नए कलेक्टर साहब आए थे तो उनको विगत 15 तारीख को मैं आया था तो भी मैं बोला था, मेरे सामने ही कलेक्टर साहब ने उनको बोला कि इनका कार्रवाई की जाए, इनको दस्तावेज प्रदान करो करके। मगर आज 20 से 25 दिन हो गए, इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर मैं जाके वहाँ निवेदन करता हूँ कि सर या तो आप अपराध पंजीबद्ध करवा दीजिए या दस्तावेज प्रदान कर दीजिए, तो वो बोलते हैं कि तुमको जो करना है कर लो, मैं नहीं करूँगा। ये उन्हीं के शब्द हैं? हाँ, ये उन्हीं के शब्द हैं। तो अब आगे की क्या रणनीति होने वाली है आपकी? अब आगे का ये है कि अब दस्तावेज नहीं प्रदान करेंगे तो सबके खिलाफ हमको न्यायालय जाना पड़ेगा। देखिए, आप खुद भी पेशे से एक वकील हैं और आपको इतना ज़्यादा घूमना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि आम जनता किस तरीके से सफ़र करती होगी? हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब मामला क्लियर सबको पता चल रहा है कि 30,000 खरीद के 42,000 विक्रय कर दिया गया, एक आम आदमी को पूछोगे वो भी बता देगा ये क्रिमिनल मैटर है करके। मगर इनके द्वारा जिस हिसाब से घुमाया जा रहा है ना, तो सोचिए आम आदमी के साथ कैसे करते होंगे। क्योंकि ज़मीन एक ऐसा चीज़ है, वो ना घुलता है, ना घटता है, ना बढ़ता है, ना जलता है, वो स्थिर रहता है। परंतु सबसे ज़्यादा मामले भी इसी में होते रहते हैं। तो देखिए, हमारे साथ मौजूद थे केशव वैष्णव, जो कि तिल्दा नेवरा के रहने वाले हैं। उनके साथ ये भू माफिया वाली घटना हुई है, जिसको लेकर वो लगातार सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं। 2 से 3 वर्ष ये पुराना मामला है, जिसमें जो अधिकारी है उस पर सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं, वो उनके घुमाए जा रहे हैं, दस्तावेज तक प्रदान नहीं किया जा रहा है। ये सीधे तौर पर एक पेशे से वकील है, उनके साथ ये किया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम जनता किस प्रकार इस पूरी प्रशासन से भुगतती होगी। ऐसे ही खबरों के साथ हम फिर से लौटेंगे। आप देखते रहिए वोकल टीवी। मैं लक्षिका अभिषेक दास के साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से।